मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दिल की गहराई को छूने वाले अद्भुत शब्द मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ये जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अब तुम जिस मार्ग पर चलने वाले हो, वो मार्ग चुनौतियों से भरा रहेगा। लेकिन उस मार्ग के अंत में, या यूं कहो कि उस मार्ग पर चलते-चलते ही तुम्हें इतनी चीजें प्राप्त होंगी जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तुम्हारे सारे कष्ट जो अभी तक तुम अनुभव करते आए हो, उन कष्टों का समापन ऐसे हो जाएगा जैसे कि तुमने कभी उसे महसूस ही ना किया हो। मेरे प्रिय, मैं आ गया हूं तुम्हें तुमसे ही परिचित कराने के लिए। तुम वास्तविकता में ईमानदारी और सच्चाई के प्रतिबिंब हो। मुझे तुम पर गर्व भी है। मेरे प्रिय, ये संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि तुम अपने जीत के बहुत करीब आ चुके हो। अब मधुर फलों का परिणाम प्राप्त करने का समय आ गया है तुम्हारे लिए। तुम एक पवित्र विचारों से परिपूर्ण, सफलता की ओर निरंतर बढ़ रहे व्यक्तित्व हो। तुम्हारे भीतर जो करुणा और दयालुता विराजमान है, वो सहज अर्थों में तुम्हारे व्यक्तित्व को ही प्रतिबिंबित करती है। मेरे प्रिय, उत्साह से भरे हुए दिन तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में वो घटने वाला है जिसको घटित होने की कामना तुमने सदा से ही की है, क्योंकि तुमने उस वक्त भी संघर्ष किया जब लोग हिम्मत हार के बिखर जाते हैं। ऐसे ऐसे कष्ट जिनमें लोग टूटकर पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, तुम उनमें भी डटे रहे, तुम उनमें भी नहीं हारे। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि जब कोई तुम्हें अस्वीकार करता है या तुम्हारे विचारों को अस्वीकार कर देता है, तब तुम एक अलग ही प्रकार की निराशा को महसूस करते हो। तुम एक ऐसे युग में जी रहे हो जो लोगों में भ्रम पैदा करता है। यहाँ हर कोई कहीं ना कहीं भ्रमित हो ही जाता है। एक ऐसा भ्रम जाल इस संसार में फैला हुआ है जिसकी माया में एक से एक ज्ञानी और बुद्ध पुरुष भी आ जाते हैं। ऐसे में तुम इस माया को तोड़कर बाहर निकलने की ताकत भी रखते हो और चाहत भी रखते हो। तुम्हारी ये बात तुम्हें औरों से अलग बनाती है। तुम जानते हो कि तुम इस भीड़ का हिस्सा नहीं हो। तुम जानते हो कि तुम्हें इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। तुम्हें ज्ञात है कि तुम क्या बनना चाहते हो, किंतु तुम्हें ये ज्ञात नहीं कि वहां तक तुम्हें कैसे पहुंचना है। तुम जानते हो कि वर्तमान में मिलने वाली छोटी छोटी असफलताएं तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। तुम जानते हो कि सफलता तुम्हें मिलकर रहेगी, किंतु वहां तक पहुंचने का मार्ग तुम देख नहीं पा रहे हो। तुम्हारे पास प्रकृति का वह दिव्य खजाना है जो तुम्हारे जीवन को प्राकृतिक रूप से और मानसिक रूप से भी खुशियों से भर सकता है। मेरे प्रिय, तुम्हारा जीवन किसी जादूगर द्वारा घुमाए गए छड़ी की भांति बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में जादू का प्रवेश होने जा रहा है। वास्तविकता में यह प्रकृति के नियमों के अधीन ही होगा, किंतु ये असाधारण लगने वाली घटना निरंतर नहीं होती, इसलिए तुम्हें ये जादू जैसा प्रतीत होगा। न केवल तुम्हें, बल्कि उन सभी लोगों को जो तुम्हारे आसपास है, वो सभी लोग जिन्होंने तुमसे उम्मीद खो दी है, वो सभी लोग जिन्हें लगता है कि तुम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, और वो सभी लोग जिन्हें लगता है कि तुम उनके जीवन का सहारा हो, उन सबको ये जादू जैसा ही लगेगा। क्योंकि तुम्हारा जीवन इस प्रकार से बदलेगा कि हर कोई चकित रह जाएगा, हर कोई आश्चर्य से भर जाएगा। खुशी की उस तरंग में तुम स्वयं को महसूस करो,
मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए राह बन रहे हैं, रास्ते खुल रहे हैं। तुम्हारे सपनों की उड़ान भरने का समय आ रहा है। समय आ गया है जब तुम अपने मन रूपी पंख को फैला करके इस संसार को नाप सको। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे मधुर संबंध, बहुत सारे सहर्ष आलिंगन करने वाले दिव्य चमत्कार तुम्हारे जीवन में आने को बेताब है। लेकिन तुम्हें विचार करना होगा। तुम्हें विचार करना होगा इन बातों का जो मैं बोल रहा हूं। तुम्हें विचार करना होगा बेहतर प्रेम संबंध का। तुम्हें विचार करना होगा उस साथी का जो तुम्हारे जीवन में अनिवार्य है। तुम्हारा विचार ही तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगा। मेरे प्रिय, तुम्हें उन बातों को बिल्कुल भी नहीं दोहराना है जिनसे तुम्हें दुख महसूस हो, जिनसे तुम्हें पीड़ा हो, जिनसे तुम्हें जरा भी कष्ट महसूस होता हो। यदि तुम निरंतर अपनी खुशियों का विचार करोगे, निरंतर बेहतर वाक्यों को बोलोगे, तो तुम्हारे जीवन में वो इस प्रकार से घटित हो जाएगा कि तुम स्वयं भी नहीं सोच पाओगे कि ये इतनी जल्दी कैसे हो गया। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारे मित्र आने वाले हैं। ऐसे मित्र जिनसे तुम्हारा संबंध मधुर होगा। ऐसे मित्र जो तुम्हें प्रगति कराने में तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हारा साथी तुम्हारे लिए अब उस ऊर्जा का केंद्र बनेगा जिससे मिलने के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए अग्रसर होने को तैयार हो जाओगे। तुम्हारा साथी उस प्रकार की ऊर्जा का केंद्र बनेगा जिसको देखने मात्र से तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता भर उठेगी। तुम्हारे कानों में विजय की गूंज सुनाई देने लगेगी। तुम्हारे माथे पे विजय का तिलक सज जाएगा और तुम विजय रथ पर सवार होकर विश्व विजय की तैयारी करने में लग जाओगे। मेरे प्रिय, तुम्हें वो साथ मिलने वाला है जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में तुम महसूस करो और उस ऊर्जा को अपने भीतर समाकर लक्ष्य की तरफ बढ़ चलोगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीत के दिन आ गए हैं। अब वो दिन चले गए जिसे तुम निराशा में थके हारे और नाउम्मीद होकर बिताते थे। अपने आप को किसी भी प्रकार से दोषी या पीड़ित ना मानो। तुमसे जो भी भूल हुई वो अनजाने में हुई है। इस बात को स्वीकार कर स्वयं को सर्वप्रथम क्षमा कर दो। जब तुम स्वयं को क्षमा करोगे तभी तुम में वो ताकत आएगी कि तुम दूसरों को भी माफ कर सको। क्योंकि जब तुम दूसरों को माफ करोगे, दूसरों को क्षमा करोगे, तभी तुम अपने जीवन को आगे ले जाने का विचार कर पाओगे। प्रत्येक दिन एक बार सूर्य के समक्ष अवश्य जाना और सूर्य से यह आग्रह करना कि वे तुम्हारे जीवन को भी तेज, ओज, प्रकाश से भर दें। मेरे प्रिय, तुम इस संसार में हारने के लिए नहीं आए हो, किसी की गुलामी करने के लिए नहीं आए हो, किसी की चाटुकारिता जी हुजूरी करने के लिए नहीं आए हो। तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है ताकि तुम अपने जीवन का बेहतर उपयोग कर सको। अन्यथा तुम पशु रूप में भी जन्म ले सकते थे, किंतु तुम्हें ना ही जड़ रूपी वृक्ष का जीवन मिला है, ना ही जंगल में दर दर भटकने वाले पशु का जीवन मिला है। तुम्हें एक ऐसा जीवन मिला है जो सभ्यता से परिपूर्ण है। तुम्हें अपनी कमियों का विचार त्यागना होगा और उन चीजों का विचार करना होगा जो तुम्हें प्राप्त है, जिसका तुम्हें आशीर्वाद मिला है। क्योंकि जब तुम आभार व्यक्त करोगे, जब तुम उनका विचार करोगे जो तुम्हें प्राप्त है, फिर चाहे वो भौतिक रूप में हो, मानसिक रूप में हो या प्रेम के रूप में हो, जब तुम उसका विचार करोगे तब तुम्हारा जीवन और भी ज्यादा समृद्धशाली होता जाएगा। समृद्धि तुम्हारा स्वागत करने को तैयार खड़ी है। बस एक कदम और, एक सही कदम और तुम उस विजय को प्राप्त कर लोगे जिसे प्राप्त करने का स्वप्न बहुत से मनुष्य देखा करते हैं। तुम जीत के इतने करीब आ चुके हो कि वास्तव में यदि तुमने एक सही कदम उठा लिया तो तुम उस प्रगति को प्राप्त कर जाओगे जिसे प्राप्त करने के बाद तुम्हारे जीवन में कभी कोई
कमी नहीं रह जाएगी। ये प्रगति केवल भौतिक नहीं होगी, ये प्रगति शारीरिक भी होगी, ये प्रगति आध्यात्मिक भी होगी, ये प्रगति ईश्वरीय होगी, दैवीय होगी, दिव्यता से परिपूर्ण होगी। तुम्हें आग्रह करना होगा सूर्य से, चंद्र से, प्रकृति से, ईश्वर से तुम्हें आग्रह करना होगा। तुम्हें कहना होगा कि हे ईश्वर, मेरे जीवन को ओज से, तेज से, प्रकाश से भर दीजिए। मेरे जीवन को उम्मीदों से भर दीजिए। मेरे जीवन में मुझे वो सब प्रदान करिए जो प्राप्त करने का स्वप्न मैंने सदा से ही देखा है। मेरे प्रिय, अब तुम तैयारी कर लो, क्योंकि ये माह का अंत तुम्हें वो सब दे जाएगा जिसे पाने की तुमने लालसा रखी है। माह के अंत में तुम्हें वो सब प्राप्त होगा जिसे पाना तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा धर्म है। तुम बहुत करीब आ चुके हो अपनी जीत के, वो सब प्राप्त करने के। तुम्हें केवल एक उचित कदम उठाना है। सर्वप्रथम तुम्हें अपने मन से भय को त्यागना है, क्योंकि ये माह का अंत ही है जो तुम्हें वो सब देने वाला है जो पाना तुम्हारा अधिकार है, जिसे पाने के तुम योग्य हो। तुम्हें खुद पर संदेह करना बंद करना होगा और विश्वास के साथ अपनी बाहों को फैला लो, वो सब समेटने के लिए जिसे तुम पाने की लालसा रखते आए हो। मेरे प्रिय, समय आ गया है जब तुम जीत को स्वीकार कर लो। समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन से निराशा के काले बादल हट जाने चाहिए। यही वो समय है जिसका तुमने सदा से ही इंतजार किया है। ये सत्र तुम्हारे लिए बहुत भाग्यशाली होने वाला है। इस सत्र में तुम वो सब पाने वाले हो जो तुम पाना चाहते थे। एक नया सवेरा होगा, एक नया प्रकाश फैलेगा, एक नए सूर्य के साथ तुम्हारा जीवन ऐसा परवान चढ़ेगा कि हर कोई बस तुम्हारे जीवन का आकलन ही करता रह जाएगा। हर कोई दंग रह जाएगा तुम्हारी प्रगति को देखकर, तुम्हारी तरक्की को देखकर। इसमें कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो तुमसे जलन करेंगे, जो तुम्हें आगे बढ़ते हुआ देखकर खुद को शर्मिंदा महसूस करवाते रहेंगे। लेकिन तुम्हें उनका विचार नहीं करना है, तुम्हें उनसे नफरत नहीं करना है, तुम्हें उनके बारे में सोचना ही नहीं है। तुम केवल अपना विचार करो, अपने जीवन का विचार करो। तुम आगे बढ़ चुके हो, तुम सही राह पे हो, जीत के बहुत करीब हो, मंजिल के बहुत पास हो। एक बात हमेशा याद रखना कि तुम कभी भी अकेले नहीं थे, ना ही कभी अकेले रहोगे, क्योंकि मेरी शक्तियां सदैव तुम्हारे समर्थन में रहेंगी, क्योंकि मैं स्वयं सदा तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना और इस जीत को स्वीकार करने के लिए इसकी पुष्टि करो। इसकी पुष्टि तुम्हें अभी करनी होगी। इसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें 10-10 इस संख्या को लिखना है और यह भी लिखना है कि हाँ, मैं पुष्टि करता हूँ इस जीत की, जो जीत मुझे मिलने वाली है, ये जल्द से जल्द मुझे मिल जाए। फिर देखो, तुम्हारे जीवन में चमत्कार बहुत जल्द घटित होने लगेंगे। मेरे प्रिय, मैं फिर आऊँगा तुम्हें अपना आशीर्वाद देने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने और तुम्हें सही राह दिखाने, ताकि तुम्हें जल्द से जल्द जीत मिल सके। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।